हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सुनो, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। अगर आप वीकली एंड मंथली टैरो रीडिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जानने में इंटरेस्टेड हैं सो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी उसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगी, अगर आप डेली टैरो रीडिंग और एनी अपडेट्स चाहते हो सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, ब्लॉग्स भी मैं लिखती हूँ एंड सो यस, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपकी रीडिंग्स किसके ऊपर बेस्ड हैं, मून साइन या ज़ोडिएक साइन। तो देखो, मैं जो रीडिंग्स करती हूँ वो ज़ोडिएक साइंस के ऊपर करती हूँ, ज़ोडिएक साइन से जो भी आपकी जो राशि आती है उसके हिसाब से। बट आप इसको देख सकते हो एज पर योर सन साइन, मून साइन, नाम राशि के हिसाब से एनीथिंग इज़ फाइन। आपके लगन के हिसाब से भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो ऐसा कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सो यू कैन वॉच इट। जो आपको लगता है कि भाई हम ये राशि हैं, बस वो राशि का आप टाइम स्टैम्प देख लो एंड आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। एंड द मोस्ट एक्साइटिंग अनाउंसमेंट, टैरो वर्कशॉप आ रही है मई 2020 को। इस महीने 21 को टैरो वर्कशॉप आ रही है। सो मैं टैरो वर्कशॉप फाइनली वापस से लेकर आ रही हूँ आफ्टर 2 ईयर्स। उससे पहले मैं लेती थी, सो 2 साल बाद में ये वर्कशॉप आ रही है। जो भी टैरो सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, मैं कोशिश करूँगी इसके ऊपर अलग से और वीडियो बनाऊँ, बट ये एक इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, सो यूट्यूब पे भी मैंने सोचा मैं बता दूँ। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर मैं भूल जाऊँ, अगर मैंने पोस्ट ना किया हो तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ओके। रेस्ट, ये टैरो वर्कशॉप है, सो जितने भी लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कैन ज्वाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। एंड अगर मैं वंस अगेन कहीं अनाउंस करना भूल जाऊँ तो आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसकी और एक वीडियो बना दूँ, ताकि जो लोग चाहेंगे कि हम थोड़े टाइम बाद ज्वाइन करें, 21 से थोड़ा पहले, वट एवर इट इज़, बट मैं लिमिटेड 10 स्टूडेंट्स ही ले रही हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज फिर जब भी नेक्स्ट बैच आएगी आप तब ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी हम चलते हैं हमारे 1 by 1 ज़ोडिएक साइंस के ऊपर क्या आते हैं। तो एरीज, वेलकम। सो ये है आपकी रीडिंग, दैट कैसा होगा ये वीक आपके लिए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो कार्ड आपके लिए आया है दैट इज़ द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं देखो, आप लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस आपके दिमाग में या मेंटली आप ज़्यादा ले रहे हो। दुनिया अगर आपको देखेगी शायद आपकी परेशानियां नहीं दिख रही, बट मन ही मन आपकी पर्सनल लाइफ में या आपके मन दिमाग में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। अब यहाँ पर जो मैं कार्ड्स आपके लिए देख लेती हूँ, किसी ना किसी टाइप की आपको हीलिंग रिक्वायर्ड है, एंशिएंट हीलिंग विजडम यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। बट आप इन जनरल कार्ड की वाइब समझ लीजिए, जैसे कहीं ना आपको हीलिंग हर रूप में, चाहे आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने आप को हील करना चाहते हो, कोई सिचुएशन को हील करना चाहते हो, इमोशनल हीलिंग करना चाहते हो, बट समथिंग स्पिरिचुअल हेल्प या स्पिरिचुअल विजडम इज़ रिक्वायर्ड। कहते हैं ना, अगर कोई प्रॉब्लम में हो जाओ तो कई बार स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको मिल जाती है, या आपको गाइडेंस मिल जाती है, आपको विजडम मिल जाता है, इट्स गुड। यहाँ पर अगर आप बात कर लो, सो आउट ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम्स, कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि जो आपके अंदर जो एक यूनिक चीज़ है, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उस प्रॉब्लम में भी आपको आपकी एनर्जी समझनी होगी। दैट आप अगर कोई चीज़ चाहते हो तो वो आप पा सकते हो, बट बाकायदा कहते हैं आपको इस खिले फूल की तरह रहना होगा, चाहे जो भी आपके आसपास सिचुएशन हो। बिकॉज ये कार्ड देखो एकदम बीच में आया है, टॉप, लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पर भी जो कार्ड आया है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जनरेशन। अभी कुछ कार्मिक सिचुएशन दिखा रहा है, द एनर्जी ऑफ केतु, राहु, उस टाइप की एनर्जी, जहाँ पर हम कहते हैं ना कि हमें लगता है जैसे कि हमारे फैमिली भी ऐसे हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि मेरे फादर का भी सक्सेसफुल नहीं था, मेरा भी नहीं है, या हमारे पूरे फैमिली एक टाइप की प्रॉब्लम फेस करी है। समटाइम इसको कार्मिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, या एंसेस्टर प्रॉब्लम्स कहते हैं, या कोई ना कोई कार्मिक रिलेटेड चीज़ें चल रही हो। तो इसमें क्या करें, द बेस्ट थिंग इज़ अगर हो सके तो कोई ना कोई प्रकार का दान पुण्य आप करते रहिए। अगर एरीज राशि वालों आपको लग रहा है कि आपकी कोई प्रॉब्लम लगातार आपको परेशान कर रही है, ख़त्म नहीं हो रही, हट नहीं रही, सिंपल चीज़ पकड़ लो, पंछियों को, डॉग्स को, या वट एवर यू लाइक, इंसानों को, जो भी टाइप का आपने चैरिटी करना है,
सिंपल फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट चैरिटी. नंबर 1 थिंग इज़ दैट ओनली. बाकी जिस भी भगवान को आप मानते हो उनकी चैंटिंग या प्रार्थना शुरू कर दीजिए, अच्छा है. बाकी देखो ये वीक में मुझे किसी भी प्रकार की न्यू बिगनिंग्स, न्यू एनर्जीज नहीं दिख रही है. ये वीक में ऐसा है कि आपकी हीलिंग रिक्वायर्ड है. आपने स्ट्रेस कम लेना है, ईजी रहो, शांत रहो, अपने आप को पहचानो. आपके आसपास लोगों के ऊपर अपनी खुशी डिपेंडेंट मत करो. बिकॉज यू नो आपके अंदर कहते हैं ना, जो ख़ास बात है, जो आपके अंदर ख़ास टैलेंट है, जो भी आपके अंदर एक अच्छी खूबी है, वो आप किसी और के प्रेशर में आकर अपने आप को स्टक मत समझो. आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, कार्ड्स आपको कह रहे हैं आप ठीक कर सकते हो. सिर्फ आपने उस पास की नेगेटिविटी को छोड़ो, फ्यूचर की चिंता को छोड़ो. जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, दैट इज़ इनफ. वल्नरेबिलिटी क्या कहती है, सेम चीज़ कहती है दैट बी फ्रेश, बी हैप्पी, ट्रस्ट योर सेल्फ कि सब ठीक हो जाएगा. बिकॉज कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम्स में, सिचुएशंस में इंसान डरने लग जाता है कि क्या मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट कर पाऊँगा, क्या मैं ये प्रॉब्लम हैंडल कर पाऊँगा, क्या मैं ये कर सकता हूँ. वो सोच के वीक होने लगता है. बट इनफैक्ट उसको ये सोचना चाहिए कि कि इससे पास से मैंने प्रॉब्लम्स देखी है, मैं पार कर पाया हूँ, ऊपर वाला मेरे साथ है, जो भी सिचुएशन आएगी मैं उसको हैंडल कर लूँगा. सो हिम्मत नहीं आनी है एरीज. ये आपके लिए स्पेशल मैसेजेस हैं फॉर दिस वीक. सो आई होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं. डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. हेलो टॉरस. यहाँ पर जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया हुआ है दैट इज़ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. कुछ ना कुछ नया करने का आपका मन करेगा इस वीक में. शॉर्ट टर्म ट्रैवल जा सकते हैं, कोई नया कोर्स अप्लाई कर सकते हैं, एंड आपका थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करने का मन करेगा. कोई जॉब के लिए देख रहे हैं, सो जॉब आती हुई दिख रही है. बहुत ही इमोशनल और अच्छा मेंटल फ्लो ऑफ एनर्जी आपका रहेगा. एनर्जी लेवल, वाइटैलिटी आपकी अच्छी रहेगी. जो भी नया काम अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो बखूबी अच्छे से करोगे. ये एक प्रोसेस ऑफ वीक दिख रहा है. वहीं यहाँ पर मैं आगे बात कर लेती हूँ. सो ये देख कर थोड़ा सा ऐसा वॉल्केनो, ऐसा अजीब सा कार्ड लग सकता है, बट दिस हैज़ अ ड्यूअल मीनिंग. सबसे पहली चीज़ दैट कि आपके अंदर जो कह रहे हैं ना भाई, एक पैशन है, कुछ करना है लाइफ में, कुछ बनना है, उसके ऊपर ज़रूर फोकस करो. बिकॉज वो एक डिवाइन मैसेज है. आप लाइफ में कुछ खास और बड़ा करने की क्षमता रखते हैं, बट आपने अंदर की अपनी वो आग को ना छुपा के रखा हुआ है. सो ज़रूर आप दुनिया के डर से, किसी के प्रेशर से अपने ड्रीम्स को बिल्कुल भी क्रश मत कीजिए. गो अहेड. जो आपके अंदर पैशन है, टैलेंट है, उसके ऊपर काम करो, आगे बढ़ो. सेकेंड चीज़, स्टार्ट ऑफ द वीक में गुस्से पर आपने कंट्रोल रखना है टॉरस. हो सके तो अपने एंगर पे वर्क कीजिए. अगर आपको लग रहा है आप ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हो, एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो उसको आपने थोड़ा सा स्टेबल रखना है. मिड वीक से आगे बढ़ते बढ़ते लाइफ में फ्लो, अबंडेंस, गुड लक, ट्रस्ट, वेरी गुड एनर्जी. ठीक है. इमोशनली, मेंटली, जो यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आए थे, तो कहीं ना एक आपको बिग सक्सेस भी आती हुई मुझे दिख रही है. या मैं कहूँ जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, वो भी होता हुआ दिख रहा था. समथिंग गुड, एंड कहते हैं ना कि यूनिवर्सल सिंक में होगा, फ्लो में होगा, और अच्छे से सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा. यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ अगेन दी फ्लो ऑफ लाइफ, देखो यहाँ पे आग थी, उसके बाद में सारे वाटर कार्ड्स आ गए हैं. इट्स लाइक कि स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा सा आपको लग सकता है दैट इरिटेशन, दैट रेस्टलेसनेस, वो हो सकता है. उसके बाद में सब कुछ काफ़ी कहते हैं ना कि स्पार्कलिंग, नाइस, गुड आपको लगने लग जाएगा टॉरस मिड वीक के बाद में. चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपका मोटिवेशन हो, आपकी थॉट प्रोसेस हो, आपकी एनर्जी हो, एवरीथिंग विल बिकम अ लॉट मोर पॉजिटिव. ट्रैवल के बहुत ज़्यादा चांसेस है टॉरस इन दी कमिंग वीक में. आपकी लाइफ में वेरी गुड एनर्जीज़ की ट्रैवल के योग चांसेस बन सकते हैं. अगर ऐसा होता है, चाहे आप कंट्री चेंज करना चाहते हो, चाहे आप सिटी चेंज कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, वट एवर. इनफैक्ट इन लव रिलेशनशिप में भी अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो कम्युनिकेशन होती हुई भी दिखती है इस वीक में. बिकॉज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ये जो 2 कार्ड्स आए हैं ऑफ वाटर इमोशंस, दिस इंडिकेट्स दैट लव लाइफ, कंटेनमेंट, फैमिली, पीस एंड लव, वो भी इसमें इंडिकेट हो रहा है. सो यस, दिस वाज योर रीडिंग टॉरस. आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं. इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. तो जेमिनीज, सो यहाँ पर जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है, दिस टॉक्स अबाउट द डेथ एंड रीबर्थ. अब ये देख के थोड़ा सा ऐसा लग सकता है ओ माय गॉड, इस कार्ड का क्या मीनिंग है, क्या मैसेजेस हैं. बट ध्यान से आप देखें,
कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ एंड होती हुई दिख रही है जो कि अच्छे के लिए एंड हो रही है, एंड आप चाहते थे कि ये चीज़ मेरी प्रॉब्लम एंड हो। आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम एंड होती हुई दिख रही है एंड कोई न्यू बिगिनिंग्स आती हुई दिख रही है, बिकॉज डेथ एंड रिबर्थ दोनों साथ साथ में यहाँ पे हैं, ठीक है। सो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है कि कुछ बुरा ही ख़त्म होगा जो आपके जीवन में, जिसकी ड्यूटी, जिसका काम ख़त्म हो चुका है, वही सिचुएशन आपकी लाइफ से एंड होगी एंड एक न्यू एनर्जी, न्यू शिफ्ट आपकी लाइफ में होने जा रहा है। तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो, उसको प्रॉब्लम की तरह मत लो, बल्कि उसकी न्यू बिगनिंग या न्यू फ्रेश एनर्जी के लिए आप तैयार रहो। वो कार्ड्स आपको यहाँ पे पहली चीज़ तो कह रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप अगर देखते हैं, सो द आइसबर्ग, द सबमर्ज्ड, कहीं ना कहीं जेमिनी राशि वाले कोई ना कोई अपने इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट ऑफ द वीक में कंट्रोल करके रखेंगे, पूरी तरीके से इमोशन शेयर नहीं कर रहे अपने, कहीं ना कहीं उनके मन में काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं, उसको क्लियरली कन्वे नहीं कर रहे। किसी न किसी टाइप की क्लेंजिंग, हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड। सिंपल है कि आप अपने घर में ही खुद की भी क्लेंजिंग कर सकते हो, आप एनर्जाइजिंग कर सकते हो, रॉक सॉल्ट ले लो, क्लेंजिंग कर लो, मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस बनाए हैं। कोई भी आप जाप लगा लो, मंत्र लगा लो, मतलब थोड़ा सा अपने आप को कहते हैं ना, जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरो, जस्ट टेक सम टाइम, टेक सम स्पेस, उस हिसाब से, मतलब एकदम भागम भाग में मत रहो जेमिनी, थोड़ा सा ईज आउट रहो। यहाँ पे देखो सॉलिट्यूड के कार्ड है, दैट जस्ट रिलैक्स, अपने साथ थोड़ा वक्त बिताओ, लाइफ को समझो, एनालाइज करो, दैट मे बी जो भी आपकी लाइफ में एंड होकर जो न्यू बिगनिंग होने जा रही है, उसमें आपको लगेगा कि मैं अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करूँ कि क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, क्या होना चाहिए, कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको थ्रू टाइम अपने आप समझेंगे। सो गिव योर सेल्फ सम टाइम, जेमिनीज़ की ये सारे इमोशंस को, ये सारे चेंजेस को, ये सारे हेक्टिक स्केड्यूल्स को, ये सारी वाइब को आप कहीं ना कहीं स्टेबल एंड बैलेंस कर सकें। तो इन चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा इन दिस वीक में, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा सजेस्टेड है। सो समवेयर ये इमोशनल एनर्जी, हीलिंग, सॉलिट्यूड, ये सारी एनर्जीज आपके लिए इस वीक में इंडिकेटेड हैं। मैं सजेस्ट करूँगी दैट टेक इट ईजी जेमिनीज, बिकॉज जब भी किसी की लाइफ में किसी भी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आता है, कई बार इंसान को रियलाइज़ होता है कि कितनी हद तक चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, कितनी हद तक नहीं है। कई बार वो सोचता है ना कि मैं इतने टाइम से ये चीज़ का ट्राई कर रहा था, नहीं हुआ, अब देखो सडनली ये चीज़ हो गई। तो ये सडनली क्या होता है, मे बी इट्स डिवाइन हेल्पिंग यू, या जो आप चाहते थे वो अपने आप डिवाइन टाइमिंग पे हो गया। सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का कंट्रोल कुछ हद तक आपके हाथ में होता है, किसी हद तक यूनिवर्स या ऊपर वाले के हाथ में होता है कि क्या होना है। तो जब हमारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जहाँ पे अब हम नहीं पता कि क्या होगा या क्या करना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा, उस वक्त में शांत होकर अपने आप को पूरी तरीके से ऊपर वाले पे सरेंडर कर दो, विश्वास रखो और छोड़ दो अपने आप, क्योंकि आपका जैसे बॉडी अपने आप सिस्टमैटिक काम करती है ना, ऐसे आपकी लाइफ भी सिस्टमैटिक अपने आप सोल्यूशन ढूंढ लेगी। बस हद सिर्फ इतनी होती है कि आप उसको सरेंडर करो और भरोसा रखो, दैट्स इट जेमिनीज। सो ये कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए मेजर इंपॉर्टेंट मैसेजेस इस वीक के लिए दिख रहे हैं। ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ ना जेमिनीज, दिस इज़ माई फेवरेट कार्ड इन दिस डेक, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल इसमें ये इमेज दिखती है दैट देयर इज़ पीस, देयर इज़ साइलेंस एंड ये सॉलिट्यूड एनर्जी। ये लोनलीनेस नहीं है, ये सॉलिट्यूड है। सॉलिट्यूड का मीनिंग होता है जहाँ पे इंसान अपने आप में एकांत में बैठकर अपनी ज़िंदगी की वैल्यू, अपने लोगों की वैल्यू, अपनी लाइफ की वैल्यू एंड कुछ सेंसिबल मैच्योर डिसीजन लेता हुआ दिख रहा है, विच इज़ वेरी एसेंशियल। सो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे आपके लिए दिख रही हैं जेमिनीज। आई होप अगर आप इस मैसेजेस से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर, यहाँ पे आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेजेस दिख रहे हैं। जो सबसे पहला कार्ड आया है, ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है मनी वाइज आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, परेशान हो कि फाइनेंसेस का अप टू द मार्क अरेंजमेंट कैसा होगा, या जहाँ आप काम कर रहे हो आपको अप टू द मार्क क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। एंड मे बी लाइफ में आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपने बहुत कुछ लाइफ में करना है, बट उसके लिए शायद आपको इक्वल अमाउंट के फंड्स नहीं मिल पा रहे हैं, मनी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, या जो आपका गोल आपने अचीव करना है, या जो एजुकेशन में आप करना चाहते हो फॉर योर करियर, वो अप टू द मार्क हो नहीं पा रहा है, या आप स्टक फील कर रहे हो, माइंड में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है।
या इमोशंस में कोई ऐसी चीज़ हुई जिस वजह से आप सैड हो, परेशान हैं और आपको लग रहा है कि यार ये मेरे लाइफ में क्यों हुआ, मेरा ये ओपिनियन दूसरों से मैच क्यों नहीं हो रहा है, मेरी बात दूसरे क्यों नहीं मान रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ये फॉग के कार्ड्स दिख रहे हैं जो बता रहा है कि क्लैरिटी नहीं है अभी तक, बट क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, बिकॉज सारे बादलों में से सूर्य की रोशनी आ रही है। सो दिस इंडिकेट्स कि बहुत जल्द आपको क्लैरिटी आएगी। जो भी आप लाइफ सिचुएशन में स्टक हो, धीरे धीरे आपको उसमें समझ आएगी। ये यहाँ पे वेकअप कॉल का कार्ड है। वेकअप कॉल सुनामी इसका नाम लिखा हुआ है, बट इस कार्ड का बहुत ही डिफरेंट मीनिंग है। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कई बार हम जिंदगी के एक पैटर्न में ही जी रही होती है कि भाई ऐसा होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है, बट कई बार हमारी लाइफ में ऐसे चेंजेस आते हैं जहाँ पर हमें थोड़ा सा रिस्क लेकर आगे बढ़ना पड़ता है, या हमें वो चेंजेस अनकम्फर्टेबल लग सकते हैं, बट स्टिल हमें आगे बढ़ना पड़ता है। मैनी टाइम्स जो आपने सोचा होता है कि भाई ये ऐसी ऐसी चीज़ होगी, ये रिलेशनशिप ऐसे ऐसे चलेगा, ये जॉब मेरी ऐसे ऐसे चलेगी, एंड सडनली यू रियलाइज़ भाई सडनली रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ, सडनली ये जॉब चली गई, सडनली ये कैसे होगा। तो इंसान वो सडनली पे ऐसे सोचता है दैट कि कैसे हो गया, बट हर वाइज पर्सन, हर सेंट, हर जो भी ज्ञानी पर्सन रहे हैं इस दुनिया में, वो हमेशा कह के गए हैं कि ज़िंदगी में आपका कुछ भी नहीं है, ना आपके रिश्ते आपके हैं, ना आपका घर, ना आपका पैसा। ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, ये सच है। हर इंसान इससे गुजरता है, हर इंसान ये चीज़ देखता है। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी भी किसी चीज़ से अटैचमेंट मत रखो, सिर्फ अपने ऊपर कहीं ना कहीं ऊपर वाले पे भरोसा रखो। सो यहाँ पर ये सब कुछ फॉग क्लियर हुआ, थोड़े चेंजेस आए, आप सैड हुए, अपसेट हुए, अब ग्रोथ एंड फ्रेश एनर्जी आती हुई दिख रही, समथिंग न्यू। देखो मैं सिंपल भाषा में कहूँगी कैंसर्स, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं होंगी, शायद जो आप सोच रहे हो वो नहीं होगा, और अगर वो नहीं हो रहा है ना तो शायद बहुत अच्छे के लिए ही नहीं हो रहा है। तो आप ये विश्वास रखो, और जो हो रहा है ना उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखो, बिकॉज जो आपकी लाइफ में होगा वो आपके सोच से भी बड़ा होगा। आपकी जो सोच है ना, उस सोच का इंटू 1000 टाइम्स, 1000 क्या मिलियन टाइम्स अच्छी और बड़ी सोच भगवान आपके लिए रखते हैं। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप भरोसा नहीं करते हैं। तो भरोसा रखिए ऊपर वाले पे कि वो चीज़ें करेगा। सो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे फॉरेस्ट के कार्ड्स हैं, विच इज़ अ ग्रीन फॉरेस्ट, द एनर्जी ऑफ ग्रोथ, सक्सेस, न्यू बिगनिंग्स, गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। चाहे आपके जॉब में हो, करियर में हो, स्टेबिलिटी जो आप चाहते हो ना, कैंसर आपकी लाइफ में आ जाए, शादी हो, बच्चा हो, फैमिली हो, पैसा हो, जो मर्ज़ी आप कैटेगरी में देख लो, भाई किसी ना किसी टाइप की फ्रेश एनर्जी आती हुई दिख रही है। बस जो हो गया उस पास्ट को भुला दो, जो नहीं वर्कआउट हो रहा उसको छोड़ दो। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर भी आप अगर देख लो, लड़की सैड है कि उसकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वो इस कमरे से बाहर नहीं आ पाएगी, बट वो उठ के देख ही नहीं रही है, चाबी यहीं पड़ी है, चाबी खोल के बस जाना है, बाहर आ जाएगी। तो ना ये टैरो कार्ड्स का सिंबलिज्म होता है जो आपको ज्ञान दे रहा होता है, आपको नॉलेज दे रहा होता है कि कैसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर सको। सो आई होप माय डियर कैंसर्स आपको रीडिंग अच्छी लगी है। इफ़ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।